यहाँ पर सोचना ये चाहिए कि मैं टाइम तो पास कर रहा हूँ, मैं टाइम को किल तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या सच में टाइम को किल करके मैं कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को भी किल कर रहा हूँ? क्योंकि टाइम किसका है? आपका है। और जीवन किससे बना हुआ है? टाइम से बना हुआ है। तो यदि हम टाइम को किल करते हैं, तो हम खुद को किल करते हैं, और यदि हम टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी का उपयोग कर रहे होते हैं, उस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। दोस्तों, अपने जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने के दौरान मैं जितने भी लोगों से मिला हूं और जब भी मेरी उनसे लाइफ के बारे में कुछ बातें हुई हैं, तो सभी की एक शिकायत सुनने को मिलती है, सभी की लगभग-लगभग। और वह शिकायत होती है टाइम को लेकर। और मज़ेदार बात ये है कि टाइम को लेकर के ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत सा टाइम है और उस टाइम का हम क्या करें, नॉट एट ऑल। सबकी शिकायत ये होती है कि टाइम नहीं मिलता। आप देखिए कि हमारा तकिया कलाम बन गया है, ये काम तुमने क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला। पढ़ाई क्यों नहीं हुई? टाइम नहीं मिला। जबकि इफ़रात टाइम होता है। टाइम होता है, लेकिन शिकायत ये रहती है कि टाइम नहीं है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि जो बेरोज़गार हैं, उनसे आप कुछ भी करने के लिए कह दीजिए, कोई काम सौंप दीजिए, तो उनके मुँह से भी तकिया कलाम की तरह निकल जाता है कि टाइम नहीं है। और हर कोई टाइम से परेशान है। और जब उनसे कहिए कि भई तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है, बताओ, मैं तुमको कुछ बता दूँगा, तो कहते हैं कि सर बस टाइम कैसे मैनेज करें, ये बता दीजिए, ज़िंदगी तो बेहतर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पर ही कुछ बातें करने जा रहा हूँ। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जो मैं आपको बातें बताऊँगा उनके इस्तेमाल करेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो जीवन से आपकी ये शिकायत है, टाइम नहीं मिलता, ये दूर हो जाएगी। मैं अपने बात की शुरुआत 3 बातों से करना चाहूँगा। नंबर 1, कि याद रखिए कि जो टाइम है, जो समय है, वो अपने आप में कैपिटल है। जी हाँ, पूँजी है। समय पूँजी है और बहुत बड़ी पूँजी है। देखिए, जब भगवान किसी को किसी के यहाँ भी पैदा करता है, कोई धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा हो सकता है, अंबानी के यहाँ, तो कोई मज़दूर के यहाँ पैदा हो सकता है, कोई अपनी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पीएम बन सकता है, कोई अपनी ज़िंदगी में पियून ही बन कर के रह जाता है। ठीक है, ये अंतर उनमें है। लेकिन क्या प्रकृति ने, या भगवान कह लीजिए, उसने पियून और प्राइम मिनिस्टर या धनी या गरीब के बच्चों में टाइम के मामले को लेकर कोई भेदभाव किया है? नॉट एट ऑल, नॉट इवन फॉर ए सिंगल मिनट्स। समय सबके पास बराबर है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो ये सोच लेता है कि नहीं, ये जो समय है, ये कैपिटल है, ये पूंजी है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। और मैं इसके लिए आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ पढ़ सकें, तो मेरी बातों पर आपको और गहरा विश्वास हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन तो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं थे। बचपन में तो उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था कि नहीं, ये तो बच्चा बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते। ऐसे थे थॉमस अल्वा एडिसन। और आज दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पेटेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो आविष्कार किए हैं, वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किए हैं। तो ऐसा क्या कर गए वो? कुछ नहीं। आप जब जीवनी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो सबसे बड़ा जो काम किया, समय को पूंजी समझा और टाइम मैनेजमेंट के मामले में वो व्यक्ति माहिर थे और इतने महान वैज्ञानिक बन गए। पूंजी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप समय को घड़ी से मत मापिए। जो समय होता है इनफैक्ट हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, वो एक मैकेनिकल हिस्सा है। हमारी कलाई पर घड़ी है, इससे हम टाइम देखते हैं, या पहले के लोग सूरज को देख करके समय का अनुमान लगाते हैं। समय का अनुमान लगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन समय का इस्तेमाल करने के लिए ये उतना ठीक नहीं है जितना कि हम सबका दिमाग। जो समय है वो हमारे दिमाग में रहता है। और इसका प्रमाण देखिए बहुत इसी बात से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में सोए हुए हैं, जा रहे हैं और रात में 3 बजे आपको उठना है, आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन पर पहुंच जाएगी। आप अलार्म नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है, टूट जाती है नींद। तो किसने आपको जगा दिया? माँ अपने बच्चे के साथ सोई हुई है, छोटे से बच्चे के साथ सोई हुई है, दिन भर से थकी हुई है, गहरी नींद में सोई हुई है, और पता लगा कि जरा सा भी बच्चा कुलबुलाता है, माँ फट से उठ जाती है। क्यों?
क्योंकि उसके दिमाग में बच्चा बसा हुआ है कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो जो टाइम होता है, याद रखिए, वो हमारे दिमाग में होता है। यानी कि हमें घड़ी को दुरुस्त करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, जितना कि समय के बारे में जो हमारी सोच है, उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये मान कर के चलता हूँ कि हम लोगों में जो टाइम को लेकर के, उसके इम्पोर्टेंस को लेकर के जो बातें हैं, वो डीएनए में शामिल हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी को गृह प्रवेश कराना है, तो क्या किसी भी डेट पर किसी भी समय चले जाते हैं? डेट तो छोड़िए, कितने बजे, कितने बजकर कितने मिनट पर हम गृह में प्रवेश करें? शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी के मुहूर्त निकलवाते हैं ना? तो हम सब तो समय का इतना सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि शायद यदि समय को लेकर के सबसे ज़्यादा लापरवाह कोई है, तो शायद हम ही लोग हैं। तभी तो समय की शिकायत करते रहते हैं कि समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। चलिए आप ही बताइए कि आपने अब तक कितने एग्ज़ाम दिए होंगे? कितने एग्ज़ाम दिए हैं? कितने एग्ज़ाम में आप लेट पहुँचे हैं? टाइम से पहुँचे हैं? ट्रेन पकड़ी होगी, बस पकड़ी होगी, फ्लाइट पकड़ी होंगी। कितनी बसें छूटी आपकी? कितने ट्रेन छूट गए? कोई भी नहीं छूटा। कभी-कभार छूट गया होगा, किसी वजह से ट्रैफ़िक जाम हो गया या और, अदरवाइज़ नहीं छूटे। तो वहाँ आपने टाइम को मैनेज किया ना, समय पर पहुँचे ना। तो जब वहाँ हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? एग्ज़ामिनेशन है, पता लगा परीक्षा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तब हम तैयारी करेंगे। कहीं भी जाना है तो वहाँ लेट-लतीफ़ पहुँच रहे हैं किसी प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ छूटेगा कुछ नहीं ना। तो सही पूछिए, तो जो टाइम मैनेजमेंट है, उसके लिए हमें अपनी सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो हमारे डीएनए में शामिल है। हम यदि ज़रा भी कोशिश करें, टाइम के प्रति ज़रा भी कमिटेड हो जाएँ, समय के प्रति अपने मन में सम्मान की भावना पैदा कर लें, तो हम टाइम को मैनेज कर लेंगे। देखिए, जो टाइम मैनेज नहीं होता है, वो व्यस्तता के कारण नहीं है, अस्त-व्यस्तता के कारण है। हम अस्त-व्यस्त रहते हैं, कैसे टाइम मैनेज होगा? हमारी जो उम्र है आज, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये टाइम ही है। यही बताते हैं ना कि भई ये 25 साल का हो गया, ये 50 साल का हो गया, तो ये 25-50 साल क्या है? टाइम है। इनफैक्ट हम टाइम ही हैं। जब आप टाइम के बारे में इस एंगल से सोचना शुरू करेंगे, तब उसकी जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, उसे समझ पाएँगे। और देखिए, सीधी-सी बात है कि जब हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं, तब हमारा व्यवहार उसके साथ बिल्कुल बदल जाता है। पीतल, पीतल जैसा लगता है, पीले रंग का है, लेकिन जब कोई बता देता है कि नहीं-नहीं, ये पीतल नहीं है, ये सोना है, तो आप देखिए कि आपका जो व्यवहार है उसके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। ये मान कर के चलिए कि जो टाइम है, वो गोल्ड ही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसे पूँजी समझिए। अब मैं आपको कुछ वे सूत्र बताने जा रहा हूँ, जिनसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीमा तक कर सकते हैं। पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, तो फिर आप बात किस पर कर रहे हैं? जी हाँ, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। खुद को मैनेज कर लीजिए, टाइम अपने आप मैनेज्ड हो जाएगा। थोड़ी-सी उटपटांग सी बात लगी होगी आपको। नहीं, सोच करके देखिए कि जब आप टाइम को मैनेज करने जाते हैं, तो आप खुद को मैनेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दिन भर का टाइम टेबल बना लिया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और आप सब वो करते चले जा रहे हैं। पहले आप 8 बजे उठते थे, अब आप 6 बजे उठ रहे हैं। पहले आप ब्रेकफ़ास्ट 10 बजे करते थे, अब आप ब्रेकफ़ास्ट 8 बजे कर रहे हैं। तो किसको मैनेज कर रहे हैं? खुद को ही कर रहे हैं ना। तो आप अपने को मैनेज करने के बारे में सोचिए। टाइम कोई अलग सी चीज़ नहीं है कि घर में कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है और उन सामान को हमने ठीक से करीने से जमा दिया, तो कमरा मैनेज हो गया। नहीं, क्योंकि टाइम ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं। तो अपने दिमाग में ये रखिए कि नहीं, मुझे खुद को मैनेज करना है, टाइम तो खुद मैनेज हो जाएगा। और कल्पना नहीं कर सकते कि जब आप खुद को मैनेज करने में लगेंगे, तो आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो माइंड पावर है, कितना अधिक बदल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी पर तो मेरी अपनी कमांड है। मैं इसे जैसे जीना चाहूँ जी सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब टाइम के महत्व को समझ गया हूँ और मैं टाइम को मैनेज करने लगा हूँ। आप बड़े आराम से कर लेंगे।
जो अगली बात है बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी, और वो है काम के प्रति लगाव। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न है कि हमारा पूरा वक्त बीतता किस में है? कितने घंटे हम सोएंगे? कितने घंटे आप दोस्तों के साथ गपमाजी करेंगे? कितने घंटे? हमारा ज़्यादातर समय जो है वो काम में बीतता है, और मैं हर चीज़ को एक काम ही मानता हूँ। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं तो भी आप काम कर रहे हैं, ये सब काम ही है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा वक्त बीतता है वह काम में व्यतीत होता है। अगर समय के प्रति आपका प्रेम होगा तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि आप काम के प्रति प्रेम न करेंगे, क्योंकि जीवन तो काम में लगा हुआ है। जब काम के प्रति प्रेम हो जाएगा तब समय अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उनकी एक जीवनी है उड़ान। उसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, बहुत ही प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब मैं अपने लैब में जाता था, एग्जैक्ट उन्हीं के शब्द नहीं है लेकिन विचार और भाव बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, कि जब मैं लैब में जाता था तो लैब में जाने से पहले लैब के बाहर अपने जूते उसी तरह से उतार देता था जैसे कि मेरे अब्बू मस्जिद में जाने से पहले अपने जूते बाहर उतार देते थे। सोच करके देखिए, अब उनके लिए यहाँ लैब और उनके अब्बू की मस्जिद दोनों एक ही हैं। ये भावना की बात है, ये लगाव की बात है, काम के प्रति लगाव। और आपने तो महसूस ही किया होगा, एक बार नहीं, एक ही दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार महसूस किया होगा कि जब काम में मन लगा रहता है तब हम अचानक घड़ी देख करके अरे 6 बज गए, पता ही नहीं चला कि समय कब चला गया, कहाँ उड़ करके चला गया। और जब काम में मन नहीं लगता है, लस्तम पस्तम अपना काम कर रहे हैं, अरे बाप रे अभी 4 ही बजे हैं, अरे राम रे अभी तक केवल 4:30 बजे हैं, ये हम बोलते हैं। तो समय बोझ बन गया है, और जब काम के प्रति लगाव हो गया है आपका, तो वही समय बिल्कुल पक्षी बन गया है, उड़ रहा है वो आसमान की तरफ एकदम हल्का, और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यदि काम को हम एंजॉय करने लगते हैं तो ज़िंदगी को ही एंजॉय करने लगते हैं, और ज़िंदगी को इसलिए एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि हम समय का सम्मान कर रहे हैं, हम समय को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक टर्म निकाला है, समय योग। 3 योगों के बारे में आपने सुना है। कर्म योग यानी कि काम के प्रति लगाव होना चाहिए। ज्ञान योग, हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो मेरा काम है इसे किया कैसे जाता है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और भक्ति योग, भक्ति योग का मतलब है कि मैं अपना काम पूरे समर्पण के साथ करूंगा, जैसे कि जो भक्त है वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, मैं अपने काम के प्रति समर्पित रहूंगा। और जब ये तीनों योग मिल जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो जो नया योग सधता है चौथा, वो होता है समय योग। समय योग का मतलब है कि एक ऐसे क्षण में रहना जब आप समय से परे चले जाते हैं, आपको एहसास ही नहीं रह जाता कि समय बीत कहाँ गया, चला कहाँ गया। समय योग। और यदि काम के प्रति लगाव हो गया तो मान करके चलिए कि समय योग सध जाएगा, पूरी जिंदगी उत्सव फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स। और मैं ये आपको बहकाने के लिए, बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। दोस्तों, सच पूछिए तो ऐसे बहुत से हमारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि टाइम को मैनेज करने के बारे में उन पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। अब आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है इसके बारे में तो आप ही ज़्यादा समझ सकेंगे, मेरे पास बताने के लिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन संकेत के तौर पर मैं कुछ आपको बातें ज़रूर यहाँ बताऊँगा। जो हमारे बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे, उनका एक बहुत गजब का शेर है और बहुत पॉपुलर भी है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हमने 4 दिन की ज़िंदगी मांगी थी, खुदा से मांगी थी, तो उसने दे दी हमें। तो 2 दिन तो हमारे केवल इच्छाओं में कट गए कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आरज़ू में। और 2 इंतज़ार में, यानी कि 2 इसमें कट गए कि शायद मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये ज़बरदस्त रूप से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
तो आपको देखना होगा कि जो इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, कहीं मेरा समय उसी में तो ख़त्म नहीं हो रहा है। वेस्टेज ऑफ टाइम, एंटरटेनमेंट, कितना एंटरटेनमेंट चाहिए? हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर काम की एक लिमिट होती है। दोस्तीबाजी, गप्पबाजी, कितनी देर तक, कितने घंटे तक, इन्हें एडिक्शन में मत कन्वर्ट होने दीजिए। ये सब एडिक्शन हो जाते हैं, फिर टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। एक व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, लेकिन मेडिकल साइंस का ये कहना है 6 टू 7 आवर्स। आप देखिए कि आपके सोने के कुल घंटे कितने हैं। काम करने की स्पीड को देखिए कि काम करने की जो स्पीड है, क्या वही स्पीड है जो किसी भी काम के लिए ज़रूरी होती है? देखिए, हर काम की जो स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं होती, सब अलग-अलग स्पीड की माँग करते हैं। आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी रिक्वायरमेंट तो केवल 2 घंटे की है, लेकिन उसमें मैं पूरा दिन लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। अपने आलस्य के कारण, अपने दिमाग की इनर्शिया के कारण, जड़ता के कारण, काम में मन न लगने के कारण, टाइम पास करने के कारण, रीज़न बहुत से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचना ये चाहिए कि मैं टाइम तो पास कर रहा हूँ, मैं टाइम को किल तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या सच में टाइम को किल करके मैं कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को भी किल कर रहा हूँ? क्योंकि टाइम किसका है? आपका है। और जीवन किससे बना हुआ है? टाइम से बना हुआ है। तो यदि हम टाइम को किल करते हैं, तो हम खुद को किल करते हैं, और यदि हम टाइम का यूटिलाइज़ेशन करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी का उपयोग कर रहे होते हैं, उस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। हमारी अप्रोच इस तरीके की होनी चाहिए। हम सब एक दिन में पता नहीं कितने सारे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उस काम को उसी तरीके से कर रहे हों, जिस तरीके से उसे किया जाना चाहिए। हर काम के होने का अपना एक पैटर्न होता है। इसे ही कर्म योग के अंतर्गत ज्ञान योग कहा गया है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस काम को किया कैसे जाता है, क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाता है, तो फिर वो बड़े आसानी से होने लगता है। जब आसानी से होने लगता है, तो उस काम से हमें लगाव हो जाता है। तो अपने काम करने के पैटर्न को देखिए। और आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा, जिसे मैं कहता हूँ तुरंत का जादू। यदि आप किसी काम को तुरंत कर सकते हो, तो उसे कर दीजिए, टालिए मत। ठीक है, उस समय तो आपने किसी वजह से टाल दिया, लेकिन दिमाग से वो नहीं गया है। दिमाग में उस काम ने अपनी जगह बना ली है, और जब जब आपको वो काम याद आएगा, तब तक वो आपके कंसंट्रेशन को भंग कर देगा। आपको चैन से नहीं रहने देगा। अरे अरे, ये तो मुझे देखो करना था, मैंने नहीं किया। फिर से टाल देंगे, ठीक है मैं बाद में कर लूँगा, फिर से टल जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो दिमाग है, फालतू के कामों का जमघट बनता चला जाएगा। आप यदि उसे तुरंत निपटा देंगे, तो आप देखिए कि किस तरह से आपका दिमाग बड़ा हल्का महसूस करेगा, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और जो काम आपने कर दिया है, उसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी भी इस्टैब्लिश होगी, आप पर लोग भरोसा करने लगेंगे। मैंने यहाँ आपके सामने छोटी-छोटी बातें रखी हैं, जो बहुत ही व्यावहारिक स्तर की हैं, प्रैक्टिकल लेवल की हैं। आप अपने बारे में क्या ख़्याल रखते हैं, आप सोचिए अपनी तरफ से, और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। अब मैं अपने इस वीडियो का अंत फिर से एक शेर से करना चाहूँगा, और वो ये है, फ़िक्र हाकिम को बहुत है, मगर आराम के साथ। नहीं, जो चिंता होनी चाहिए वो आराम के साथ नहीं होनी चाहिए। चिंता कर्म के साथ होनी चाहिए, समय के इस्तेमाल करने के साथ होनी चाहिए। फिर ये फ़िक्र अपने आप दूर होती चली जाएगी, और यदि हम समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फ़िक्र दूर होने की बात तो दूर है, और ज़्यादा ये बढ़ती चली जाएगी। आप करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, और जीवन ऐसा लगेगा जैसे कि सार्थक हो गया है। आपको मज़ा आने लगेगा, और एक बार यदि इस मज़े का स्वाद आपके दिमाग को लग गया, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ज़िंदगी कितनी बेहतर होती चली जाएगी, दिमागी रूप से भी, और हम जो लाइफ में अचीव करते हैं उस दृष्टि से भी। दोस्तों, समय को लेकर के मैंने ये पुस्तक लिखी है, समय आपकी मुट्ठी में। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, और यदि आप समय के बारे में और जानना चाहते हैं, इसकी बारीकियों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो आप ये किताब मंगा सकते हैं,
और बड़ी बात ये है कि इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब ने पत्र लिख कर के मुझे इस किताब के लिए बधाई दी थी। शायद आपको भी पसंद आए। तो अब इस विषय पर बस इतना ही। नमस्कार।